आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका दिल बाएं नहीं बल्कि दाएं तरफ है और उसने अपने पैरों में 25-25 किलो के जूते पहन रखे हैं और वो एक बहुत ही बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से हमारे चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेगी, इसलिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है वुलिन की, जिसके पैरों में 25 किलो के जूते हैं जो उसने अपने ट्रेनिंग के दौरान पहने थे। और वुलिन चीन के छोटी जाति से बिलोंग करता है, लेकिन मजे तो तब आने वाले हैं जब वुलिन पहली बार शहर आता है। लेकिन ये क्या, शहर में आते ही उसका स्वागत करने के लिए जैसे लोग बाहर खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा जो आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, गुंडों की तो अपनी हरकत होती है। उससे उस मासूम से बच्चे से आइसक्रीम खाता देखा ना गया और वो उस बच्चे की आइसक्रीम गिरा देता है। और वुलिन ने ये देख लिया था और उसने उन गुंडों का पीछा किया जो एक्चुअली में एक आदमी को मारने आए थे। अब इसमें कोई हैरत की बात नहीं है क्योंकि गुंडों का तो काम ही होता है मारपीट करना, तभी तो इन्हें गुंडे कहते हैं। अब वो गुंडे जैसे ही उस आदमी को मारने वाले होते हैं, वुलिन उधर पहुंच जाता है और उन गुंडों की खूब धुलाई करता है, वो भी अपने 25 किलो के जूतों से। वो आदमी यानी कि जाइशन बहुत ही खुश हो जाता है और वो वुलिन को उसकी जान बचाने के लिए पैसे ऑफर करता है, लेकिन वुलिन उन पैसों को नहीं लेता है। इससे हमें समझ में आ गया है कि वुलिन एक लालची इंसान नहीं है। फिर वुलिन वापस लौटकर उस बच्चे को आइसक्रीम दिलाता है और वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। और मजा आएगा आगे की कहानी में जब अचानक से वुलिन को चारों तरफ से गाड़ियों ने घेर लिया था और उसका लीडर बाहर निकलता है। लेकिन ये क्या, वुलिन को देखकर उस लीडर ने गले लगा लिया था और बाकी सब हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। एक्चुअली में वुलिन और जियांगली बचपन के दोस्त हैं और जियांगली भी एक कुंफू योद्धा है और अब बॉडीगार्ड्स की कंपनी चलाता है और दोनों बचपन में एक ही गुरु से कुंफू सीखते थे। और फिर जियांगली शहर आ गया, यानी कि वहां आकर रहने लगा और अब तो वो पैसे की चकाचौंध में अपने गुरु की बातें भूल चुका है। तभी जियांगली वुलिन को बताता है कि उसने खुद गांव नहीं छोड़ा था, उसे प्रैक्टिस में गलती हो गई थी, तो गुरु ने उसे शहर से जाने को बोल दिया, इसलिए वो शहर आ गया था। तभी वुलिन उसे एक और झटका देता है। वुलिन बताता है कि इसमें गुरु की अस्थियां हैं और गुरु अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये सुनकर जियांगली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगता है। फिर वुलिन जियांगली को संभालता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां वो दोनों जियांगली के कंपनी में गए थे, जहां पे जियांगली के बॉडीगार्ड ने वुलिन को जूते उतारने को बोला था, लेकिन तभी जियांगली उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो उन जूतों की कहानी जानता था। अब वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वहां जाइशन अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड लेने आया था और उसने सभी बॉडीगार्ड में से वुलिन को ही चुना था क्योंकि उसे पता था वुलिन इस काम में एक्सपर्ट है। और वहीं दूसरी तरफ वुलिन भी उसे मना नहीं करता है क्योंकि उसके गुरु ने उसे बताया था कि जरूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए। अब नेक्स्ट डे वुलिन की मुलाकात जाइशन की बेटी फई से होती है जो कि निहायत ही बिगड़ी हुई लड़की थी और फई को लगता है कि वुलिन एक चोर है। और फई अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकली थी और वुलिन को देखकर उसे लगता है कि वो एक चोर है, जिससे उसके हाथों से उसकी तौलिया नीचे गिर जाता है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। फिर तो वो पहले अपने तौलिया को उठाती है और तभी वुलिन उसे बताता है कि वो उसका बॉडीगार्ड है। अब ये पता चलते ही फई उसे पैसे का ऑफर देती है ताकि वो उसे छुटकारा पा सके, लेकिन वुलिन को पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर फई एक नकली गन से वुलिन को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वुलिन कहाँ डरने वाला था। और फिर वो दोनों मॉल जाते हैं, लेकिन वुलिन उसके पीछे पीछे आता रहता है। अब ये देखकर फई बहुत ज्यादा इरिटेट होती है। तभी फई की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे गुंडे छेड़ रहे होते हैं। अब क्या, फई को तो मौका मिल गया था और वो उन गुंडों के पास जाती है और उनमें से एक को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी उन गुंडों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, लेकिन फई का दिमाग तो देखो जरा। वो उस गुंडे से कहती है कि उसे थप्पड़ मारने के लिए इस आदमी ने यानी कि वुलिन ने बोला था। अब जैसे ही वो गुंडे वुलिन की तरफ देखते हैं, वुलिन साफ इनकार कर देता है और फई डर जाती है और भागती है। तो वो गुंडे उसे ढूंढने लगते हैं और ये चलता रहता है। तो वुलिन एक तरफ खड़ा होके इन सबके मजे ले रहा होता है और तभी फिर फई उसे कहती है मुझे बचाओ। अब वुलिन उन गुंडों की जमकर धुलाई करता है और बेचारे गुंडे कहीं जाने के लायक नहीं बचते। वुलिन रात को सपने में देखता है कि उसके पिता ने उसे पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया था और असल में वुलिन के साथ ये हकीकत में हुआ था। जब वो 7 साल का था, उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश करी थी और उसे पिता ने बोला था कि सफलता के रास्ते के लिए बुराई जरूरी है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर फू देखने को मिलते हैं जो एक्चुअली में जाइशन का बॉस था, लेकिन अब वो जाइशन को मारना चाहता था क्योंकि जाइशन उसकी सारी काली करतूतें जानता था और अब
हम देखते हैं कि वोलिन और फीफी एक रेस्टोरेंट में गए होते हैं और फीफी खा रही होती है और वोलिन चारों तरफ नजर रखा था और तभी वहाँ पर हम एक वेट्रेस को देखते हैं जो कि फीफी को मारने आई थी, लेकिन वोलिन को उसका पता चल जाता है और वो उससे पटक देता है। लेकिन इससे फीफी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन वोलिन उसे जबरदस्ती उठाकर वहां से लाता है और फिर बाहर फीफी उससे लड़ रही होती है। तभी कुछ आदमियों को लगता है कि वोलिन उसे तंग कर रहा है और मौका पाते ही फीफी उठकर वहां से भाग जाती है, लेकिन ये क्या, उसे उसी वेट्रेस ने पकड़ लिया था और फिर वोलिन उनके पीछे जाता है, उनकी गाड़ी के पीछा करता है और उस पे अटैक कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और फिर वो आगे से जंप करके शीशा तोड़ते हुए उसकी गाड़ी में घुस जाता है और उन सभी की खूब धुलाई करता है और फिर फीफी को बचा लेता है। अब फीफी वोलिन को बताती है कि बचपन से ही उसके पापा ने उसके लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रखे हैं, जिसकी वजह से उसे हमेशा रोका टोका करते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। फिर हमें देखने को मिलता है कि फीफी अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है और अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो गई थी। अब हमें देखने को मिलता है मिस्टर फू जियांगली के पास आते हैं और जाय शेन को मारना चाहते थे और उसे मारने को कहते हैं। अब ये चीज जियांगली को भी सही नहीं लगता है, लेकिन जियांगली का मिस्टर फू के ऊपर बहुत सारा एहसान था, इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था, तो वो उसकी मदद करने को तैयार था और वो मान जाता है क्योंकि जब वो शहर में नया आया था तो मिस्टर फू ने ही उसकी मदद करी थी, इसलिए वो उनकी बात मान जाता है और वोलिन को बुलाता है, अपनी ताकत के बारे में बताता है कि बड़े बड़े लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने फीफी की रक्षा करने से मना कर दिया है, लेकिन वोलिन साफ इनकार कर देता है और लाइफ में फर्स्ट टाइम ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। तभी जियांगली बोलता है वो वोलिन से नाराज है क्योंकि गुरुजी ने उसे वो जूते दिए जबकि जियांगली ज्यादा अच्छा था और फिर जियांगली ने बोला हम दोनों आज फाइट करते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा बेहतर है। तभी दोनों में मुक्केबाजी स्टार्ट हो गई थी और ये क्या, दोनों बराबर ही फाइट कर रहे थे और दोनों ही इसमें माहिर थे और कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ पा रहा था, लेकिन जियांगली को एक नई टेक्निक आती थी और उस टेक्निक को वो वोलिन पर अप्लाई कर देता है और वोलिन सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है और तभी जियांगली ने वोलिन से बोला आज से हम दोनों भाई नहीं रहे और फिर हम देखने को मिलता है कि वोलिन फीफी को एक सेफ प्लेस पर लाता है, उससे बताता है कि उसकी जान को खतरा है और वो दोनों उधर ही रहने लगते हैं और फिर वोलिन फीफी को कुंफू सिखाता है और उसे ये भी बताता है कि उसका एक एक जूता 25-25 किलो का है और उसने इसे 8 साल से पहन रखा है जिससे वो ताकतवर बन सके और बताता है कि जब वो जूते उतारेगा तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब जियांगली को वोलिन और फीफी के ठिकाने का पता चल जाता है, लेकिन जियांगली जानता था कि उसके आदमी वोलिन का सामने नहीं टिक पाएंगे, इसलिए वो अपने गुंडों को हथकड़ी दे देता है जिससे वो वोलिन पर काबू पा सके और फिर उन्होंने चुपके से रात में वोलिन पे हमला बोल दिया था और फिर वोलिन और फीफी जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन ये क्या, गुंडे उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और पीछे पीछे आ जाते हैं। तभी वोलिन उन गुंडों से फाइट कर रहा होता है और मौका देखते ही उनमें से 2 गुंडों ने फीफी को पकड़ लिया था। अब वोलिन फीफी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उस पे हमला हो जाता है और मौका देखते ही गुंडे फीफी को ले जाने लगते हैं। जैसे ही वोलिन आगे बढ़ता है नीचे हथकड़ियां होती हैं और वो वोलिन के पैरों में फंस जाती हैं और वोलिन अटक जाता है और ये गुंडे उसे दीवार पर मारते हैं और उसी वक्त जियांगली भी उसके सामने होता है और उसे वो एक खेत में ले जाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। अब जियांगली ने अपने दुख को छिपाकर अपने गुस्से को बढ़ावा दे दिया था और वोलिन के चेस्ट पे मुक्के मारता है और उसका दोस्त उसी के सामने वहां आखिरी सांसें ले रहा होता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है और उन लोगों ने वोलिन को वहीं पर दफना दिया था और फीफी को लेकर चले जाते हैं। अचानक वोलिन रेंगता हुआ बाहर निकल आता है, असल में उसका दिल दाईं तरफ होता है, इसलिए जब जियांगली ने उसे मारा था तो उससे उसकी जान नहीं गई थी। और फिर वोलिन घर पहुंचता है और आज वोलिन ने अपने जूते उतार दिए थे और अपना हुलिया भी बदल लिया था, अपना हेयर कट करके अपने कुंफू की तैयारी की और फिर वोलिन सूट पहनकर जियांगली के ऑफिस पहुंचता है और वहां पहुंचते ही उसके आदमी ने वोलिन पर हमला कर दिया था, लेकिन अब वोलिन जूते को उतारने की वजह से बहुत ज्यादा फुर्तीला हो चुका था और वो किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था और उसने जमकर उन लोगों की धुलाई की थी और वो जीत जाता है और वो आगे बढ़ता है तो उसे मिस्टर फू मिलते हैं। वहीं जियांगली और फीफी भी मौजूद थे और तभी मिस्टर फू वोलिन से कहते हैं कि तुझे मौत से डर नहीं लगता है क्या? वोलिन बोलता है सफलता के लिए कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है। अब ये सुनकर मिस्टर फू के नीचे से तो जैसे जमीन खिसक गई हो, क्योंकि अपने बेटे को मारने से पहले मिस्टर फू ने यही कहा था। अब कई साल पहले मिस्टर
फू और जायशन एक साथ काम करते थे, लेकिन धोखे से मिस्टर फू ने जायशन को पुलिस के हवाले कर दिया था और इसकी वजह से उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। और अब जायसन मिस्टर फू से बदला लेना चाहते थे। और वोलिन के बचपन में एक बार वोलिन ने एक जंगली जानवर को आंखें दिखाकर ही भगा दिया था और ये सब मिस्टर फू देख लेते हैं। और मिस्टर फू को एक ज्योतिष ने बताया था कि उसका बेटा ही उसका जान लेगा, इसलिए उसने अपने बेटे को ही मार दिया था। लेकिन आज उसका बेटा जिंदा है और इसके सामने खड़ा है। अब मिस्टर फू हंसने लगते हैं कि ज्योतिष की बात तो सच हो गई और वो वोलिन पर गोली चला देता है। लेकिन जियांगली बीच में आ जाता है और वो मिस्टर फू की कठपुतली बनकर थक चुका था। अब जियांगली बोलता है कि वो अकेला वोलिन से लड़ेगा क्योंकि वो उसकी नई शक्तियों को परखना चाहता है और उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन इस बार जियांगली अपने अनोखे दस्ताने पहनकर आया था, लेकिन धीरे धीरे वोलिन की शक्तियां दिखने लगती हैं और जियांगली हारने वाला था और मिस्टर फू ने उसे गोली मार दी थी। अब वोलिन दौड़कर जियांगली के पास आता है और जियांगली ने उसे बोला था कि उसे जिंदा रहकर अपने गुरु की जगह लेनी होगी, जिससे आयरन लेग कुंफू कला कभी विलुप्त ना हो पाए। अब सिर्फ मिस्टर फू और वोलिन ही बचे थे। मिस्टर फू वोलिन से समझौता करना चाहता है, लेकिन इसका कोई असर वोलिन पर नहीं होता है। लेकिन वोलिन मिस्टर फू को छोड़ देता है क्योंकि उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि निहत्थे पे कभी भी हमला मत करना, और वो लौट जाता है। फिर वोलिन जियांगली की अस्थियों को लेकर हवा में उड़ा देता है और उसे याद करता है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द एक नई मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ।